नमस्कार, बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से हम स्वागत करेंगे रवि रावत जी का। बहुत धन्यवाद एक बार फिर से जुड़ने के लिए। और चलिए रवि जी, आज चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। अब हम देख रहे हैं आज लगातार कांग्रेस के नेता ईवीएम 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 कर रहे हैं। तो क्या स्क्रिप्ट वापस से ढीली हो गई? राहुल गांधी विदेश में बैठे हुए हैं, जब जीतते हैं तो हर जगह जाते हैं और कहते हैं मोदी का गुब्बारा हमने फोड़ दिया, कद छोटा कर दिया, मायूसी छा गई बीजेपी में। और आज देखिए नजर नहीं आ रहे हैं। सबसे पहले बताइए कि राहुल गांधी की एक खामोशी क्या कहती है, और ये भी बताइए कि क्या विदेश से उन्होंने स्क्रिप्ट दी है कि ईवीएम पर आज ठीकरा फोड़ो। क्या कहेंगे ईवीएम और राहुल गांधी के विदेश में होने की, क्योंकि हरियाणा चुनाव के बाद आपने देखा होगा आज कांग्रेस के नेता गजब के बयान दे रहे हैं। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जिस तरीके से राहुल गांधी विदेश में बैठ करके ये सवाल उठा रहे हैं, आज पहले तो उन्होंने 24 घंटे हो गए, उसके बाद उनको समझ में आ गया कि राहुल गांधी शायद हार गए हैं। और वो हार भी नहीं मान रहे। और उनके दो चंगू मंगू हैं, वो कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र की हार है। आज तो चंगू मंगू में कौन, नाम बताइए। ये जयराम रमेश और पवन खेड़ा, उनको चुनाव आयोग ने करारा जवाब दिया है। और उनके नेता आज अभी पूरी टीम उनकी पूरे चुनाव आयोग के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं। एक वो बात कह रहे हैं कि वो चुनाव आयोग के सामने कह रहे हैं कि भाई ईवीएम हैक हो गई है और 90% 99 से ज़्यादा रिचार्ज थी बैटरियां। पता नहीं कैसे कैसे तर्क दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ऐसा तो कोई नहीं था, कोई एग्जिट पोल ऐसा नहीं था। अरे महामूर्खों, जैसे वो कौन इसके इनके पूरे कार्यकर्ता हो, नेता हो, और इनके दरबारी मीडिया, उनका नाम है ये अजीत अंजुम, वो कह रहे हैं कि भाई दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल है, वो भी कह रहा था कि भाई कांग्रेस की सीटें हैं, इतना बड़ा नेटवर्क है। अरे भाई नेटवर्क इनका बड़ा है दैनिक भास्कर का, वो कांग्रेस वाला नेटवर्क है। जो बड़ा है ये इनका क्या है कि जैसे चश्मा पहनते हैं, जिस कलर का चश्मा पहनते हैं, ये बोलते हैं भक्त का चश्मा, ये ऑलरेडी चमचे का चश्मा पहनते हैं और उनको सब चमचे चमचे नजर आते हैं जब जाते हैं। तो भाई हमने कहा था कि हरियाणा में कांटे की टक्कर है, और कांटे की टक्कर थी। भले बीजेपी को सीटें ज़्यादा आई, वो क्योंकि जैसे मुस्लिम बहुल इलाके नूह में कांग्रेस 3 सीटें जीती है, तो बड़े बम्पर वोटों से जीती है। बाकी इलाकों में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का मुकाबला रहा है। कांटे की लगभग टक्कर, लगभग 1.5 बिल्कुल। लाख वोट टोटल बीजेपी को ज़्यादा मिले हैं, लेकिन सीटें उसमें अलग अलग, क्योंकि हर सीट पे कभी 36 वोटों से जीत जाते हैं, कहीं अलग अलग। तो इससे ये थोड़ा नहीं होता कि कांटे की टक्कर नहीं थी टक्कर, लेकिन बीजेपी ने उसको हराया है, क्योंकि जो एक और पुराने 15 सीटें जो कांग्रेस की थी पुराने, वो सब हारे हैं। तो कांग्रेस अपनी पुरानी सीटें गवा चुके थे जो जीते हुए थे, क्योंकि उन्होंने अपने इलाकों में काम नहीं किया। और बीजेपी वाले और अन्य जो इलाके थे उन सीटों को जीता भी है उन्होंने। तो ऐसा तो होता ही नहीं है कि एक ही सीट बार बार कांग्रेस की है उस पर ठप्पा लग गया। और ये कह रहे हैं चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की, ईवीएम हैक हो गया। राहुल गांधी के और उनके नेता, उनके चमचे, पहले ये बताओ विदेश में ऐसा कोई लीडर है कि उनका जो लीड करता है, जब जीत का जश्न मनाने की बात हो तो राहुल गांधी अपना टी शर्ट और अपने बाएं ऊपर करके धमकी देने के लिए आ जाते हैं, मोदी को गरियाने के लिए आ जाते हैं, कहते हैं कि ये हमारी जीत है। ये लीडर कैसा है कि जब हारते हैं तो पीछे छुप जाते हैं। इतना डर है कि विदेश में भाग गए और वहां प्रियंका वाड्रा और वो क्या कर रहे हैं। क्या मैसेज बार बार ये इनके जो विदेश दौरे हैं, एक सवाल उठाता है लोकतंत्र में, ये जानने का है कि विदेश में कहाँ छुप के बैठे हैं राहुल गांधी और क्या कर रहे हैं। जो इतने बड़े विपक्ष के नेता हैं, भारत को जानने का हक है कि भाई तुम कहाँ हो। ये मोदी तो ये बिल्कुल सीक्रेट मिशन पे क्या साजिशें रचने जाते हैं विदेश पर, इस पर सवाल उठता है। बीजेपी ने भी सवाल उठाए कि कहाँ हो तुम। और राहुल गांधी वहां से एक ट्वीट मात्र कर देते हैं और उन अपने पूरे पार्टी को भेज देते हैं चुनाव आयोग के सामने कि कह दो कि भाई ईवीएम हैक हो गई, और तुम्हारी जो वहां पर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई
तो वहाँ पे अच्छी है ईवीएम। और जब 24 में 99 सीटें तुम जीत गए तो तब ईवीएम अच्छी थी। तब मोदी का गुब्बारा फूट गया, मोदी का घमंड चकनाचूर हो गया, मोदी कमजोर हो गए, मोदी डर गया, हिंदुत्व अब खत्म हो जाएगा, आरएसएस भाग जाएगा। अब वो राहुल गांधी कह रहे थे कि बीजेपी और आरएसएस का चेहरा मैं दूर से ही पहचान लेता हूँ, कि मार्केट में जब देखता हूँ तो ही किए रहते हैं, गुस्से में रहते हैं बीजेपी वाले, आरएसएस वाले वैसे रहते हैं। और जो बीजेपी कांग्रेस वाला होता है वो खिलखिलाया रहता है, वो मुस्कुराता रहता है। लेकिन कल का इनके चेहरे देखो, मुझे तो बड़ा दुख भी हो रहा था। वैसे उनका जैसे बड़े वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, हुड्डा जी, वो वो बहुत रो रहे थे, मायूस थे। लेकिन इसका ठीकरा किसके पास फोड़ा जाए? कांग्रेस पार्टी ने हारी है। शैलजा को तुम गालियां दे रहे हो, उनका अपमान कर रहे हो, एक दलित महिला नेता का, उनको तुम साइड लाइन करते हो और तुम बात करते हो कि हम जीत जाएंगे। कैसे जीत जाएंगे? तुम्हारी पार्टी के नेता ही तुम्हें नहीं जिता रहे हैं और ठीकरा तुम किसको फोड़ रहे हो? कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग पे। तो चुनाव आयोग, ईवीएम कभी हैक नहीं हो सकती। ईवीएम एक कैलकुलेटर की तरह है। क्या एक कैलकुलेटर कभी हैक हो सकता है? उस पे न तो कोई डिवाइस वो किसी से लिंक हो सकता है, न वाईफाई से कनेक्ट हो सकता है वो, न किसी वायर से उस टाइप से कनेक्ट हो सकता है। और स्ट्रांग रूम सीसीटीवी के निगरानी में होता है। सारे पार्टी के नेता रहते हैं। और यहाँ तक कि उस पे जब लॉक होता है वो तो सबके सामने होता है, उसमें सबके साइन होते हैं। तो इस तरीके की बातें करना, मतलब राहुल गांधी की इमेज को बचाने के चक्कर में ये चुनाव आयोग जैसे और भारत जैसे लोकतंत्र को खत्म करने के लिए ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए जब लोकसभा में ये जीत कर आए और जब इनकी अच्छी खासी सीटें आई तब ईवीएम पर ठीकरा नहीं फोड़ा गया, और अभी ठीक कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव हरियाणा के हुए तो ये ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। जनता को कहीं ना कहीं भ्रमित करने की कोशिश है। लेकिन देखिए एक तरफ जनता नहीं, अब दलों ने, इनके सहयोगियों ने इनसे मोह भंग करने जैसी स्थिति बना ली है। अब यूपी में देखिए, दिल्ली में देखिए, हर जगह इनका गठबंधन टूट रहा है। तो बताइए कि गठबंधन पर जो टूट के आसार और टूट भी रहे हैं, नजर आ रहे हैं, कितना बड़ा झटका दिल्ली के विधानसभा चुनावों में और होने वाले 27 में यूपी के विधानसभा चुनावों में। देखो, अगर कांग्रेस कमजोर होती है, सबको पता है कांग्रेस की कमजोर कर रही राहुल गांधी है। हाँ। राहुल गांधी की वजह से ही ये और चुनाव भी हारेंगे। और अभी उद्धव ठाकरे ने अटैक किया इन पे, राहुल गांधी पे। सबसे बड़ा इनका सहयोगी दल उत्तर प्रदेश में, जहां इनको बेनिफिट हुआ सीटों का, अखिलेश यादव ने इनको किनारा कर दिया। बोले हम पीडीए की राह चलेंगे, इनका जो इंडिया गठबंधन है उसको साइड लाइन कर दें। बिल्कुल। बोल रहे हैं ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कांग्रेस को, जो अकेले नहीं जीत पाती है जब एक तरफा लड़ती है ये कह बीजेपी रहे से। हैं कि भाई आप जब कांग्रेस बीजेपी को हरा नहीं सकते हैं तो सारे विपक्ष पार्टियों को क्यों एक साथ नहीं ले सकते हो? हाँ। ये सोच रहे थे सीटें कि क्यों नहीं दे रहे हो, ये भी बात हो हरियाणा रही में है। सभी पार्टियों का गठबंधन हो जाए और हम ही लड़ जाएं और तब बीजेपी को हरा दें। अब दिल्ली में, हरियाणा में क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी और कांग्रेस पार्टी ने उनको गठबंधन के लिए मना कर दिया, अखिलेश यादव से गठबंधन के लिए मना कर दिया। तो जब अरविंद केजरीवाल इनको कॉल कर रहे थे तो इनका कॉल भी रिसीव नहीं किया। और इस वजह से ये बोल रहे हैं कि भाई हम इनकी तो बोलो 87 सीटों पर जमानत जब्त हुई आम आदमी पार्टी की। लेकिन कांग्रेस पार्टी को अब अटैक कर रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले। संजय सिंह बोल रहे हैं कि भाई देखो अब हमारी वजह से तुम हार गए, क्योंकि बहुत सारी सीटों पे कुछ वोट इनको मिले हैं, कुछ जितनी जीत का अंतर था उससे ज़्यादा वोट आम आदमी पार्टी को मिले। तो ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी अगर गठबंधन में रहती है तो कांग्रेस जीतेगी। अब दिल्ली में ये कह रहे हैं कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, हम आपको हराएंगे, मतलब अब उनसे कांग्रेस से अलग करेंगे। पर दिल्ली में, मैं आपको बता रहा हूँ, ये दिल्ली में अगर गठबंधन भी कर देते तब भी ये नहीं जीतते। अगर 70 सीटों में ये गठबंधन कितने सीटों पे करते? और अगर ये 10 सीटों पे भी गठबंधन करते तो 10 सीटों पे क्या कांग्रेस मानती? नहीं मानती। अगर 40 पे करते तो 40 पे बीजेपी अपने आप ही जीत जाती। तो इनका कॉम्बिनेशन, पार्टियां ज़्यादातर पैसा कैसे कमाती है? टिकटों को बेचकर। और टिकट इनके बिकेंगे ही नहीं तो ये पार्टी कैसे चलेगी?
तो दिल्ली में वैसे ही ये अलग अलग लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी, और बीजेपी यहाँ पे जीत सकती है अगर बीजेपी सही ढंग से काम करेगी, अगर बीजेपी के नेता जमीन पे रह के काम करेंगे, अगर वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे हरियाणा की तरह की, कि कांग्रेस की तरह कि हम जीत रहे हैं, और कमज़ोर जो अरविंद केजरीवाल की कमजोरी है उसको अटैक न करते हुए अगर ये वो करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी यहाँ पे हार सकती है, अरविंद केजरीवाल हार सकते हैं, क्योंकि उनके खोखले दावे पूरे फ्लॉप हो चुके हैं। जो इनका इतना बड़ा शराब घोटाला था, इनका घोटाला शीश महल का घोटाला आज वो सील भी हो गया है। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं दिल्ली में। लेकिन जिस तरीके से ये अब राहुल गांधी के खिलाफ गुस्सा फूट गया है और ये पार्टियां ही इनके इंडिया गठबंधन के साथ ही इन पर अटैक कर रहे हैं, तो राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा झटका है। इसी से बचने के लिए राहुल गांधी अब ईवीएम का नया आंदोलन शुरू करना चाहते हैं, और उसके खिलाफ बहुत सारे ये बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग का बहिष्कार करना चाहिए, चुनावों का बहिष्कार करना चाहिए। अब जो ये सवाल रख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को बहिष्कार कर देना चाहिए, तो बहिष्कार कर दो, हिमाचल में अपनी सरकार बर्खास्त कर दो, कर्नाटक में बर्खास्त कर दो, कांग्रेस पार्टी ही भंग कर दो ना। जो गांधी जी का सपना था, उसको तो यही सपना था कि आज़ादी के बाद इस कांग्रेस पार्टी को ख़त्म कर दो। तो मैं मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को ये बात स्वीकार करनी चाहिए। जलेबी फैक्ट्री से बढ़िया एक फैक्ट्री इस इनको सबको, कांग्रेस वालों को जलेबी फैक्ट्री में नौकरी दे दो और कांग्रेस पार्टी को भंग कर दो, ख़त्म कर दो, बहिष्कार कर दो। बोलेंगे जब बैलेट पेपर से होगा तब चुनाव लड़ लेंगे। लोकतंत्र में तो कोई भी पार्टी बना सकते हैं, इसमें यहाँ तो हजारों पार्टियां हैं। कोई ये बोलता है कि बहिष्कार कर देंगे तो हम नहीं, यहाँ तो एक अगर दो आदमी भी वोट कर रहे होंगे तब भी चुनाव होगा। 99% भी बहिष्कार करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं। हाँ, बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी नहीं होगी तो क्या ये देश चलेगा नहीं क्या? और अलग पार्टियां आ जाएंगी, तमाम पार्टियां हैं। हरियाणा जैसे छोटे स्टेट में जहां 90 सीटें हैं, वहां कितने 5 से 10 लोग थे, 10 पार्टियां थी, निर्दलीय दुनिया भर के लड़े थे। तो क्या लड़ नहीं सकते? चुनाव लड़ने के लिए तो यहाँ पूरा भारत तैयार है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को जो ये आइडिया दे रहे हैं वो बहुत देश का भला चाहते हैं। मुझे लगता है कि वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को ख़त्म कर देना चाहिए, चुनाव का बहिष्कार कर दो, जहां सरकारें हैं कांग्रेस को बहिष्कार कर दो। इनकी सरकारें जीतती है ईवीएम पर, तो राहुल गांधी इनका हीरो हो जाता है, राहुल गांधी शैडो पीएम हो जाता है। तो इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी जहां जीते वो वहां लोकतंत्र की जीत है? आप बताओ, आप अपने अनुसार बताओ, आपका क्या विचार है कि जहाँ ये जीते, जहाँ तुम जीत गए तो वहाँ बहुत अच्छा है? नहीं, ये तो जनता भी देख रही है कि जहाँ ये जीत गए वहाँ ये ईवीएम पर ठीकरे नहीं फोड़ते और वहाँ सीधे कहते हैं बताते हैं मोदी की हार है, मोदी की हार हो गई, तानाशाह बीजेपी को हराना चाहती है, तानाशाही हो गई, देश में अब गरीबी आ आरएसएस गई। हिंदुत्व खत्म होने वाला हाँ, है, लोग जाग चुके हैं। और देखिए एक बड़ा फैक्टर आरएसएस को भी दिया जा रहा है, क्रेडिट दिया जा रहा है हरियाणा चुनाव में। और आरएसएस पर ठीकरा फोड़ना, मोदी पर ठीकरा फोड़ना, बीजेपी पर फोड़ना, लेकिन ये काम नहीं आया। जनता जनार्दन, जनता देखती है। और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि इस बार भी जनता ने कहा कि क्या ही बोलते हैं राहुल गांधी, ईवीएम पर बोलना एक कहीं ना कहीं रूटीन बना लिया है। जनता इसको सुनना चाह ही नहीं देखो रही है। ये चाहते हैं कि जब ये हार जाएं तो इनके इमेज पर अटैक ना हो। अटैक ना हो कि राहुल आपने गांधी। देखा होगा कि हाँ, किस तरीके से कल जलेबी दिवस मनाया गया। बीजेपी वालों ने तो जलेबी दिवस नहीं मनाया। कांग्रेस के जो हरियाणा का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उसने लोगों को उकसाया और कहा कि जलेबी दिवस की आज की शुभकामनाएं, जब शुरू शुरू में स्टार्ट में रिजल्ट आ रहा था। तो उसी का तो परिणाम है, बीजेपी वालों ने सब, उनके सीएम भी लग गए जलेबी तलने पे, बीजेपी वाले भी जलेबियां खा और रहे भी ये हैं। हुड्डा पर भी और ठीकरा फोड़ राहुल, रहे हैं। हाँ, हुड्डा पर भी अब ये अब तो ठीकरा ये फोड़ रहे हैं। आपस में एक दूसरे के कुर्ते फाड़ेंगे। और राहुल गांधी इसी वजह से मुझे लगता है कि डर के मारे विदेश भाग गए, कहीं कोई नेता मेरा कुर्ता भी ना फाड़ दें। देखिए सारे सहयोगी राहुल गांधी पर अटैक कर रहे हैं, हुड्डा पर किसी ने नहीं किया। संजय राउत को देखिए, शिवसेना को देखिए, प्रियंका चतुर्वेदी को देखिए कि जहां जहां कांग्रेस बिना किसी के साथ के बीजेपी से सीधे टक्कर लेती है वहां हारती है। तो इसका विश्लेषण क्या है? इसका विश्लेषण तो राहुल गांधी देंगे ना, हुड्डा जी तो देंगे नहीं। देखो राहुल गांधी वैसे न तो अध्यक्ष हैं, हम्म, न तो हरियाणा के प्रभारी हैं। उनको इतना बड़ा बनाया किसने? राहुल गांधी की जो चमचागिरी है, जो मतलब जो बोलते हैं वहाँ पर
परिवारवाद है। सोनिया गांधी का बेटा ही तो राहुल गांधी है, इसी वजह से तो उनको एक्स्ट्रा तवज्जो मिल रही है। राहुल गांधी कोई पदाधिकारी है कांग्रेस में? एक साधारण सा एमपी है, 99 एमपी है, बाकियों को क्यों नहीं पूछ रहे हैं? अध्यक्ष भी नहीं है वो। तो राहुल गांधी भी की काबिल और हो सब सकता जानते था। हैं कि ये अध्यक्ष से भी ज्यादा पावरफुल हैं। ऑफ कोर्स, तो बिल्कुल। इस वजह से राहुल गांधी को कोई अटैक नहीं कर रहा। अब वहां पे अटैक का हुड्डा बना दिया। हुड्डा की वजह से वो इनको बेचारे रो रहे हैं आज। हाँ। हुड्डा की वजह से ही इनको इतने वोट मिले और राहुल गांधी की वजह से ये हारे हैं। हाँ। हरियाणा में जो हार हुई है वो राहुल गांधी की वजह से हार हुई है। आपको लगता है राहुल गांधी के बयानों ने कांग्रेस की नैया डुबा दी, ये लग रहा है? अब देखो हरियाणा में अगर वोट बहुत सारी सीटें बहुत कम अंतर में होंगी, बहुत हाँ, बिल्कुल हाँ। तो बहुत सारे उन सीटों पे ऐसे लोग भी हैं बीजेपी कि जो जहाँ नहीं जीती वहां भी जीत कर आई है। मुझे लग रहा है कि बहुत सारी सीटों पे ऐसे लोग भी हैं कि राहुल गांधी को देखकर ही बीजेपी को वोट देते हैं। हाँ। तो बीजेपी को जिताने में सबसे बड़ा योगदान अगर मैं मानता हूँ तो राहुल गांधी भी है। जो बात करते हैं हरियाणा में जाके जलेबी फैक्ट्री की, तो आप कल्पना कर सकते हैं, आप जीवन में सोचा था जलेबी ने इनको ले डूबा? मतलब जलेबी फैक्ट्री की सोच सकते हैं कि जलेबी 30,000 लोग काम कर रहे हैं जलेबी के फैक्ट्री में, और चाशनी में सब वो घोल रहे हैं, और राहुल गांधी जलेबी अपने कार्यकर्ताओं को ही नहीं खिला पाए। बिल्कुल खिला नहीं पाए, और सबके मुंह से जलेबी वापस लेके आना पड़ा। अब वो मैं एक वीडियो देख रहा था, वो लखनऊ में सबको जलेबी का ऑर्डर दे गया और थोड़ी देर बाद पासा पलट गया। वो पता नहीं जलेबी वालों का पैसा मार के भाग गए होंगे। कांग्रेस वालों ने तो बोल दिया 100 किलो जलेबी। मिठाई वालों की भी नहीं डुबाई। तो मुझे लग रहा है इस पे सरकार को एक सर्वेक्षण करना चाहिए कि उन गरीब जलेबी वालों का पैसा तो नहीं मार दिया। अब उनको ऑर्डर दे दिया 100 किलो जलेबी का, उनका मैदा गया, उनका चीनी गया, उनका तेल गया। देखिए बीजेपी वालों ने लगता है कॉन्ट्री कर लिया, जलेबी बीजेपी वालों ने खरीद लिया बाद में, तो वो शॉर्ट आउट हो गया मामला। बीजेपी वाले बड़े तेज हैं। बीजेपी वाले अपने मुख्यालय में ही जलेबी बना रहे थे। हाँ। उनके सारे सीएम जलेबी बनाने पे लग गए। तो राहुल गांधी ने कांग्रेस को हराया, हुड्डा को गाली देकर नहीं होगा। राहुल गांधी बड़ा चेहरा है वहां पर, हुड्डा के समर्थक काफी अच्छे खासे, राहुल गांधी नहीं है। हर नेता चाहता है कि उसकी पावर हो। बिल्कुल। अब वो पावर के बैलेंस कैसे करना है वो तो राहुल गांधी देखेगा। राहुल गांधी अपना को बड़ा नेता समझता है और अपनी पार्टी छोटे स्टेट का वो ही नहीं संभाल पाता है। जब आपकी नेता कुमारी शैलजा हो और तमाम सुरजेवाला हो, वो लगातार बयानबाजी दे रहे हैं, उनको गालियां दी जा रही है। कोई बोला मैं सीएम पद लूं, जबरदस्ती उनका हाथ ऐसे मिला दिया जैसे बच्चे होंगे वो भी सरेआम। इस तरह की बेवकूफी बातें करते हैं। क्या जनता उनको नहीं देख रही है? जनता बिल्कुल देख रही है। और उन्होंने सोचा है कि मैं ऐसे हाथ मिला दूंगा जैसे वोट सारे इधर आ जाएंगे, और उसका नुकसान हुआ। अच्छा, सनातन एकजुट हुआ, ये आपको लग रहा है क्या? बहुत सारे बयान ऐसे सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व नेता ने भी कहा ये हिंदुत्व की जीत हुई है, क्योंकि लोकसभा के बाद बहुत अटैक्स हो रहे थे और कहा था जो हिंदू होता है वो गाली देता रहता है। तो ये सब बातें भी क्या एकजुट इस बार एक तरफा बीजेपी की जीत हुई है? राहुल गांधी जितना मुंह खोलेंगे उतने बीजेपी के लिए जीत का और मोदी के लिए जीत का अच्छा रहेगा। इसी वजह से राहुल गांधी बहुत कम सीटों पे गए, 8-10 सीटों पे गए, और वहां भी बीजेपी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर राहुल गांधी का एक अलग ही नाम अब दिया जा रहा है लोकसभा चुनाव के बाद। हीरो, द हीरो हु डिफीटेड मोदी, ये कहा जा रहा है। वो तो चमचागिरी करने वाले उनके दरबारी पत्रकार, उनके अब क्या कहेंगे हरियाणा के बाद? आप क्या टैगलाइन देना चाहेंगे हरियाणा चुनाव के बाद? उनका नाम तो मैं बोलता हूँ जो पप्पू था पप्पू ही रहेंगे। अब भाई पप्पू जब तक पास नहीं होगा तब तक कैसे होगा? अब पास नहीं हुए, अभी कहाँ पास हुए? अब ऐसी बेवकूफी वाली बातें करेंगे तो मैं तो कभी स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। हमें तो पहले ही पता है कि उनकी ब्रांडिंग की जाती है, ये करती है। उनको यात्रा पे इसीलिए निकाला जाता है कि राहुल गांधी मुंह ना खोले, जैसे मुंह बंद रखा है और वो चुपचाप यात्रा करते निकल जाएं। लेकिन क्या है कि उनको कोई रोक नहीं पाता है, क्योंकि वो प्रिंस हैं, राजा हैं, वहां तो उनकी ही चलेगी। तो कांग्रेस में उनकी तो नहीं मतलब आपको लगता है कि वर्चस्व जो दिया गया है वो खत्म होना चाहिए, तो ही कांग्रेस का बेड़ा जो है वो पार हो पाएगा, ऐसा लग रहा है क्या? कांग्रेस का कोई बेड़ा पार नहीं है। कांग्रेस कभी बेड़ा पार नहीं किया है। मैंने इतिहास पढ़ा है, मैंने राजनीति शास्त्र पढ़ा है, मैंने देखा है इतिहास में किस तरीके से गंदा खेल खेला गया। कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश की आंखों में, पूरी जनता की आंखों में आंख धूल झोंक कर देश की जनता के रिसोर्सेज को लूटा है। लोग ये सोचते हैं कि शायद अब हमसे
पीछे चाइना आज़ाद हुआ, वो कितना आगे निकल गया, और हम यहाँ राहुल गांधी की भक्ति करने में लगेंगे? क्या राहुल गांधी अब हमें बताएगा कि देश कैसे चलाना है? जिनको तमीज़ नहीं है बात करने की, तमाम चीज़ें बोल रहे हैं, और इस एज में, इस 5G और AI के ज़माने में वो जलेबी की फैक्ट्री की बात करते हैं। तो इस तरीके की बातें जब करोगे, क्या ये देश उस चीज़ को स्वीकार करेगा? देश अब ने देखिए तुम्हारे अस्वीकार पास किया है, बिल्कुल। तुम्हारे पास घोटालों के इतने पैसे लूटे हुए हैं, तुम्हारे पास इतने खजाने भरे हुए हैं, देश विदेश में हर जगह आपके संपत्तियां हैं। तो इसका मतलब ये अच्छा, है कि दामाद दलाल वाली बात पर आप फोकस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि हरियाणा में एक डुबाने का कारण ये भी है? वो तो है ही, हाँ। जो जिस तरीके से वहां पर जमीनों का, किसानों की जमीनें लूटी गई, लेकिन राहुल गांधी किस पर अटैक करते हैं लूट का? अदानी अंबानी पर, लेकिन खुद अपने घर में थोड़ी नहीं देखेंगे। मैगजीन में एक रिपोर्ट आई थी कि सोनिया गांधी दुनिया की अमीर महिला नेता थी, तो वो रिपोर्ट कहाँ चली गई? उसके बाद वो रिपोर्ट भी गायब हो गई। और कहाँ कहाँ संपत्तियां नहीं हैं इनकी, आप सोच नहीं सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी वाले उनकी भक्ति में लगे रहते हैं। वो सोचते हैं कि भाई राहुल गांधी आगे आएगा, प्रधानमंत्री बनेगा, फिर क्या पता कोई मनमोहन बन जाएगा। तो इस तरीके से देश नहीं चलता है। आज बहुत आधुनिक हो गया है। हरियाणा की जनता ने दिखा दिया है कि राहुल गांधी कुछ नहीं है। अब वो ईवीएम का रोना लो वो कह लो कि भाई ये ईवीएम हैक हो गई, चुनाव आयोग गड़बड़ हो गया, ये तो रोना लगे रहेगा। लेकिन इनका जितना पैसा इन्होंने हजारों करोड़ बहाई थे और इस राहुल गांधी की ब्रांडिंग में, और 2024 के चुनाव में ये हद तक सफल हो गई थी। और अब ये सोच रहे थे कि अगर हरियाणा हारते तो वहाँ पे किसानों को यहाँ पे ला के आते, मोदी का तख्ता पलट करते, फिर ये इसके बाद यहाँ पे जीतते, विपक्ष हरियाणा जीत गया। उसके बाद ये हरियाणा के बाद महाराष्ट्र पे इनकी नज़र होती, महाराष्ट्र में भी खेल बिगाड़ते ये, झारखंड में जीतते, और दिल्ली आते आते तक शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना विवश कर देते कि खुद ही वो कुर्सी छोड़ के चले जाते। तो इतना खतरनाक साजिशें थी, और ये हरियाणा की जनता ने इतनी बड़ी साजिश को हराया है। इसी वजह से राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी बौखला चुकी है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर इतना बड़ा किसान आंदोलन खड़ा किया, पहलवानों का आंदोलन खड़ा किया, लेकिन एक झटके में हरियाणा की जनता ने उसमें मिट्टी में मिला लिया, और वो समझ में नहीं पा रहे। अब बैठ के रो रहे होंगे। अपने जो उनके विदेश में असली मालिक हैं उनको जवाब नहीं बन रहा होगा कि उन्होंने अब रिपोर्ट मांगी होगी, तुम तो बड़े दावे कर रहे थे कि ऐसे ऐसे प्लान होगा, और जो हमारा मेन प्लान का हिस्सा था, तुम वो चीज़ हार गए, अब हमारे पैसे लौटाओ। तो ऐसा भी हो सकता है। तो राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा विपक्ष के नेता के तौर पे कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। तो इस बात का जवाब तो मुझे लगता है कि जनता भले मजाक में ले, लेकिन ये बहुत बड़ा सीरियस क्वेश्चन है। देश में आजकल देख रहे होंगे विदेशों में किस तरीके से साजिशें हो रही हैं, और उन्होंने कितना पैसा लगाया है, क्योंकि हमने बांग्लादेश में तख्ता पलट की साजिश देखी है, और ये भारत में भी मोदी को भगाने की बात कर रहे थे, लेकिन हरियाणा की ही जनता ने इनको भगा दिया, खदेड़ दिया है। और राहुल गांधी बैठ के ईवीएम का रोना रो रहे हैं। तो राहुल गांधी जी प्लीज़ और बताइए कि क्या हो गया है, आप क्यों हारे हैं? बिल्कुल। तो देखिए, बहुत तमाम सवाल हैं और इसके जवाब कांग्रेस पार्टी दे नहीं रही है। और आपके विश्लेषण में ये बातें हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने पोर्ट्रे किया कि हमने हरा दिया है, तो हरियाणा की जनता भी उत्सुक हो गई कि लीजिए हम आपको हराते हैं। और कैसे इन्होंने राम मंदिर का मुद्दा बनाया, देखिए मंदिर बनाया, हार गए। तो कहीं ना कहीं वो जवाब जनता ने हरियाणा में दे दिया है कि आपके घमंड पर हमने आपको हरवा दिया है। बहुत बड़ी सबक है, और ये सभी पार्टियों के लिए मुझे लगता है सबक होनी चाहिए कि कभी भी अति आत्मविश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे बीजेपी
बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तमाम पार्टियां हो भारत की। अब इसमें आपने बताया कि राष्ट्रों पर भी, अलग अलग राज्यों पर भी इस चुनाव का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है और वाकई ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी विदेश में बैठकर ये जवाब तैयार कर रहे हैं कि भैया वादा तो बहुत किया लेकिन निभाया नहीं, तो आगे का क्या। अब जॉर्ज सोरस अंकल को भी तो जवाब देना है। इन तमाम बातों पर आपने विश्लेषण दिया, बहुत अच्छा। और अब एक अलग टॉपिक पर फिर से हम जुड़ेंगे, अब नई चर्चा के साथ आप एक बार फिर से हमें देखिएगा। लेकिन फिलहाल इस विश्लेषण पर, हरियाणा चुनाव के बाद इम्पैक्ट और राहुल गांधी के इमेज की धज्जियां जो उड़ी है, उस पर जो रवि जी ने विश्लेषण दिया है, इस पर आप अपनी राय जरूर रखिएगा। शुक्रिया।